अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी जिस पर आज से पाबंदी होना शुरू हो रही है, कोरोना वायरस, जो कि अब दूसरी लहर में शदीद इसका इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना वायरस काफ़ी शिद्दत के साथ फैलता जा रहा है क्योंकि अवाम ने एहतियात नहीं करी। ख़ास तौर पर अवामी इज्तिमा जो काफ़ी लगाए गए मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें जलसे जुलूस भी थे और इसके साथ साथ शादी हॉल्स जो कि ख़ास तौर पर बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मजमा जमा हो जाता है लोगों का, वो भी कोरोना वायरस के फैलाव का बहुत बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा था। मुल्क भर में आज 20 नवंबर से इंडोर शादियों पर पाबंदी लगाई गई है। एनसीओसी ने मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद काफी कुछ सामने आया है खुलकर, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और ऐसे मुकाम जहां से कोरोना वायरस बढ़ने के ज्यादा खदशात हैं वहां पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। शादी हॉल इनमें से पहला पॉइंट उठाया गया कि शादी हॉल्स में जो तकरीबात की जा रही हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए जहां से कोरोना वायरस फैल रहा है। इसके बाद 23 तारीख को स्कूल्स के ऊपर भी बातचीत की जाएगी, उस पर क्या पेशरफ्त होगी वो देखा जाएगा। आज से शादी हॉल पर पाबंदी लगाई जा रही है, यानी इंडोर शादियों पे कि एक जो बंद जगह है वहां पर शादी की तकरीब नहीं की जा सकती। खुले मकामात पर जो इंतजामात करने हैं उसके लिए भी एसओपी जारी की गई है कि 300 से ज्यादा जो मेहमान हैं वो इस तकरीब में शिरकत कर सकेंगे, मगर इससे जायद अगर तकरीब में मेहमान शरीक किए गए तो जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। और अगर कोरोना वायरस फैला या इस सूरत के अंदर कोई भी अमवात रिपोर्ट हुई उस जगह से तो मुंतजमीन इसके जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने जो अपनी एसओपीज हैं वो वाज़े तौर पर सामने रखती है। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुंतजमीन के खिलाफ वाज़े तौर पर कार्रवाई होगी और जगह का इंतखाब भी करना इंतजामिया के हाथ में होगा कि वो किस जगह इस चीज़ को मुनक़िद करना चाहती है, किस जगह इसका इनेकाद होगा और कितने लोग इसमें आते हैं। और जो भी एसओपीज दी गई है खासतौर पर जो सोशल डिस्टेंस रखने का कहा गया है उसके अंदर भी उस पर बात की जाएगी। और इसके साथ साथ मास्क का जो खास ख्याल रखने का कहा गया है कि मास्क भले आप 4 लोग बैठे हैं या 5 लोग एक साथ बैठे हैं तो मास्क होना लाजमी है। इसके साथ साथ शादी हॉल के अंदर जो टेंट लगा के करने का जो बताया गया है एनसीओसी की जानिब से, उसमें सैनिटाइजर भी रखना जरूरी है। ये नहीं है कि अगर हमने खुले मकाम पर जो तकरीब का इनेकाद कर लिया है तो अब इसके बाद कोरोना नहीं फैल सकता। एहतियात करना बहुत जरूरी है। एनसीओसी ने खास तौर पर इस पे एसओपीज और गाइडलाइंस जारी की है और तकरीब का जो दौरानिया है वो भी मुख्तस कर दिया है। 2 घंटे से ज्यादा कोई तकरीब नहीं की जाएगी। अब जिनके बुकिंग हुई हुई है वो क्या करेंगे, वो किस तरह से परेशान है, जिन्होंने बुकिंग करवा दी थी 20 तारीख के बाद से, मगर ये फैसला हो चुका है कि एनसीओसी ने आज से शादी हॉल्स इंडोर तकरीबात के लिए बंद कर दिए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सदर शादी हॉल एसोसिएशन से राना रईस साहब हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, एनसीओसी ने जो गाइडलाइंस दी हैं अब 20 नवंबर से यानी आज से जो तकरीबात इंडोर तकरीबात बंद करने का कहा है, क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए, आज जो एनसीओसी ने फैसला किया था उसके अगेंस्ट हम जाके सिंध गवर्नमेंट से हमारी मुलाकात हुई थी। नासिर हुसैन शाह साहब के पास हमारी मुलाकात हुई थी, शहीद गनी साहब के पास हम गए थे। आज हमारी मीटिंग कमिश्नर कराची के साथ भी हुई थी और बहुत फ्रूटफुल रही। हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी थी कि आप हमें बताएं जो हमें बोला जा रहा है कि ग्राउंड्स के ऊपर और गलियों में ये सारे इवेंट्स को जो है वो आप डाइवर्ट करें, ये पॉसिबल नहीं है। कराची शहर में स्पेस अवेलेबल नहीं है। कराची के मल्टीपल इश्यूज है, सिक्योरिटी के इश्यूज है। उसके बाद हम और एहलियाने कराची जो है अपनी तकरीबात कहाँ करें, उसके ऊपर हमें कमिश्नर कराची ने हमें डायरेक्शंस दी। हमारे मुज़ाकरात हुए, उन्होंने कहा वेंटिलेशन का निज़ाम, हमने बोला हम तैयार हैं। एसओपी को सख्त करने की बात करते हैं, हम तैयार हैं। मास्क पेयर लाजमी करार दिया गया है। तो उसके ऊपर जो हमारे मुज़ाकरात हुए खुशाइंद है। कमिश्नर कराची ने हमें आज इजाजत दी है और हम उनका शुक्रगुजार हैं, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बोला है कि आप वेंटिलेशन के निज़ाम को प्रॉपर करके अपने शादी हाल को एहलियाने कराची के लिए तकरीबात के लिए ओपन कर सकते हैं। राना साहब, इससे पहले भी जब कोरोना की लहर थी पहली, उस वक्त भी पाबंदी लगाई गई थी। आपने कहा था कि जो एसओपीज है वो हम यकीनी तौर पे फॉलो करेंगे, कोई भी केस होगा तो उसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार होंगे। केसेस तो काफ़ी बड़े। अब एनसीओसी ने जो फैसला किया है और सिंध हुकूमत इस फैसले की भी ताबे नजर आती है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सिंध हुकूमत भी हैंडल करने के लिए तैयार है, विफाक के हक में फैसला भी करने के लिए तैयार है और एनसीओसी ने जो फैसला किया है वो यकीनी तौर पर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होगा। तो आप क्यों इस चीज पे बज़द है कि हम हॉल बंद नहीं कर रहे? उन्होंने ये नहीं कहा कि शादी की तकरीब ना करें, लेकिन खुले मकामात पे करने का कह दिया है। तो सिंध हुकूमत पे इससे बातचीत हुई है कि किस तरह से हमें खुले मकामात के लिए कोई जगह मुख्तस की जाए? देखिए, बिल्कुल ये बात हुई थी, लेकिन कराची में सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं ग्राउंड्स के ऊपर, और वैसे भी कराची के अंदर ग्राउंड्स और
पार्क की शक्ल के अंदर स्पेस अवेलेबल है नहीं जहाँ पे शादी ब्याह की तकरीबात की जा सके। और जहाँ तक बात आ रही है कि ये स्प्रेड कर रहा है और ये हम देखिए, हमने अपना जो है वो एक मैसेज दिया था उस वक्त भी शादी हालों को बंद करके कि हम नहीं चाहते कि ये वबा स्प्रेड हो। हमने 6 माह के लिए, हमारा वाइड कारोबार है कि हमने उसको वाइंड अप किया, हमने बंद किया, लेकिन ये लार्जर इंटरेस्ट की बात है। हमसे जुड़ी 40 से 50 इंडस्ट्रियां हैं, हमसे जुड़ी हमारी लेबर है, उन्होंने 6 माह के अंदर जो परेशानियों का सामना किया था, हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते। हमने यही सारी गुजारिशात रखी कि जनाब हमारे साथ लाखों रोजगार वाबस्ता है, आप जो ग्राउंड्स की बात करते हैं, ग्राउंड कराची में अवेलेबल है नहीं, तो हम अपने ही शादी हालों के अंदर जो बैंक्वेट की शक्ल में है, लॉन की शक्ल में ऑलरेडी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जस्ट एक ओपन टू स्काई हमारे शादी हाल है, उसके अंदर आप शादी ब्याह की तकरीबा मुनक्किद होने दें। तो हमने उनको एक डेमो पेश किया, हमने उनको जो रिकमेंडेशन दी, उन्होंने हमारी गुजारिशात को सुन के कि हाँ इस तरीके से वेंटिलेशन की जा सकती है, तो उन्होंने हमें इजाजत दी है और ये खुशाइन है। और हम ये समझते हैं कि हम तो यानी सिंध हुकूमत से जो आपकी मुलाकात हुई, राणा साहब, सिंध हुकूमत से जो आपकी मुलाकात हुई उसमें सिंध हुकूमत ने आपको इजाजत दे दी है शादी हॉल में तकरीबात करने की? बिल्कुल, हमारी कराची कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी साहब से आज मुलाकात हुई है, उन्होंने बिल्कुल हमें इजाजत दी है, लेकिन अंडर एसओपी जो बेसिक एसओपीज है, उसके अलावा शादी हाल के अंदर जो है बैंक्वेट हॉल के अंदर वेंटिलेशन का निजाम प्रॉपर किया जाएगा। और हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऊपर राणा साहब आपने कहा कि इंतजाम किया जाएगा क्योंकि, लेकिन एनसीओसी का जो फैसला है वो तो आज से नाफिजुल अमल हो गया है। आपने कहा कि इंतजाम किया जाएगा, क्या इंतजाम करने के बाद शादी हॉल खोलेंगे या अब कंटिन्यू आपके लिए ऑन है ये? आप बिल्कुल जी सही बात कह रहे हैं। हमारी आज इनके साथ मुलाकात हुई है और हमने अपने तमाम शादी हाल के अंदर वेंटिलेशन का निजाम आज ही से एक्टिवेट करा दिया है। वेंटिलेशन के लिए हमने जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज थी वो स्टार्ट कर दी है। सही, ठीक है राणा साहब, अब एनसीओसी ने जो फैसला जारी किया वो पाबंदी का था, सिंध हुकूमत ने आपको परमिशन दे दी है। अब अगर एनसीओसी कार्रवाई करती है तो क्या आप सिंध हुकूमत के पास जाएंगे या एनसीओसी से इस पर मुशावरत करेंगे? देखिए, एनसीओसी की रोशनी के अंदर ही हमें जो भी आज इजाजत मिली है, एनसीओसी की रोशनी में जो उनकी डायरेक्शन थी उसी की रोशनी में हमें इजाजत दी गई है। देखिए, उन्होंने बात की है ओपन टू स्काई की, खुली जगह की, तो शादी हालों के अंदर ये जगह कराची शहर के अंदर अवेलेबल है, अदरवाइज कहीं स्पेस अवेलेबल है ही नहीं। सही, लेकिन एनसीओसी जो फैसला कर रही है उसने कहा है कि जो एक छोटी बाउंड्री है उसके अंदर ज्यादा तादाद में लोग होते हैं और बड़ी बाउंड्री अगर कर ली जाए, जिसमें उन्होंने टेंट का जिक्र किया है कि अगर बड़ी जगह पे टेंट लगा रहे हैं तो उसमें भी 300 अफराद होने चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई नहीं होना चाहिए। और अगर शादी हॉल के अंदर ये तकरीब कर रहे हैं तो उसके अंदर इतनी छोटी स्पेस में 300 आदमी बहुत ज्यादा होते हैं, तो किस तरह से इस चीज को मैनेज किया जाएगा फिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। अगर शादी हाल बंद हो जाएंगे, ये तकरीबात डाइवर्ट होंगी घरों के अंदर, गलियों के अंदर, छोटे छोटे प्लेसेस के अंदर डाइवर्ट होंगी और वहां से चांस होगा कि कोरोना स्प्रेड हो सकता है। इसी वजह से कमिश्नर कराची से जो हमारी मुलाकात हुई है, हमने यही गुजारिशात रखी थी कि कराची शहर में शादी हालों के अलावा बड़ी स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन सड़कें और जो गलियां हैं इस वक्त वो भी बहुत कंजेस्टेड हो गई, गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं है। अभी लास्ट जो मैच हुआ है, आप उसके अंदर बताएं, एक सड़क बंद होने की वजह से पूरे शहर का क्या हाल था। अगर यही 850 शादी हाल रोडों के ऊपर, गलियों के ऊपर जो है टेंट तंबू लग जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा, और उसके अंदर कोरोना भी स्प्रेड करेगा ना। कि एक देखिए, कराची के अंदर जो मेजर क्वांटिटी के अंदर जो शादी घर है, जो रिहायशी घर है, उनकी जो साइज है वो 120 गज के हैं, 90 गज के हैं, 200 गज के हैं। अब वो उन्हीं घरों के अंदर या उन्हीं गलियों के अंदर वो टेंट लगाएंगे, अपने घरों के अंदर तकरीबात करेंगे, वो ज्यादा क्लोज होगा ना कि एक शादी हाल है उसका एक स्मार्ट साइज है, उसके ऊपर हम मिनिमम क्वांटिटी के अंदर मैक्सिमम स्पेस देके एसओपी को फॉलो कराए, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये ही वो चीजें हैं जो हमने कमिश्नर साहब से डिस्कस की और कमिश्नर साहब ने हमारी गुजारिशात को बहुत बारीकी से देखा और उसके बाद हमें ये फैसला किया हमारे लिए कि आप अपने शादी हालों के अंदर इस तरीके से वेंटिलेशन करके तकरीबात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूंगा एरियाने कराची को, जो लोग अपनी तकरीबात शादी हालों में कर रहे हैं और करेंगे, वो एसओपी का खास ख्याल रखें। मास्क में और किसी भी एसओपी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है राणा साहब, अब एसओपीज तो यकीनी तौर पे फॉलो करनी है,
क्या मजीद गाइडलाइंस होंगी अब आपके लिए, किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाएगा? क्योंकि एनसीओसी ने जो कहा था उसमें कहा था कि जो 300 से ज़्यादा अफराद नहीं होने चाहिए, जो दूल्हा दुल्हन को जो मुबारकबाद देने का जो सिलसिला है वो भी नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ खाने की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें भी एहतियात होगी। तो इन चीज़ों को आप किस तरह से मैनेज करेंगे? क्या नए सिरे से गाइडलाइंस को शुरू किया जाएगा? देखिए, बेसिक एसओपीज तो वही है, स्टेज पे जो है वो जाने की इजाजत नहीं है। बुफे हम लोग नहीं लगा रहे थे, अभी भी नहीं लगाएंगे। टेबल सर्विस करेंगे, इसके अंदर सैनिटाइजर, मास्क, इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। कोई पार्टी अगर किसी की हो रही है, एक जगह पे गैदर होने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारे बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, जो ओपन है वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओपन टू स्काई है। लेकिन जो बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, उसकी जो ऊपर का रूफ टॉप होता है, उसको हम 25% ओपन करेंगे ताकि वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। हम एयर कंडीशनिंग को जो है शट ऑफ कर देंगे। टाइम पे जो है, जो हमें टाइम दिया गया है 10 बजे का, उसके ऊपर हम अपनी तकलीफ को है वाइंड अप करेंगे। ये वो तमाम एहतियाती तदाबीर है। देखें, कोरोना वबा के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की बात की गई है वो मास्क है, इस वक्त बोला जा रहा है। आप मास्क वेयर करके रखें, अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइजर करते रहें, आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। तो ये जो हमारे पास कराची में साइजेस अवेलेबल है शादी वालों के, वो इतने स्मार्ट साइजेस हैं कि हम इन तमाम एसओपीज को इधर यहाँ पे आराम से फॉलो करवा सकते हैं, बसूरत कि ये तमाम तकरीब जो है वो गलियों में हो, घरों में हो, घरों की छतों पे हो, वो बहुत क्लोज हो जाता है। यही वो चीजें थी, कमिश्नर कराची ने हमारी चीजों को समझा और हमें जो है ये खुद से ये फैसला लिया कि आप अपने तमाम शादी हालों को जो है वो ओपन टू स्काई करके, वेंटिलेशन ओपन करके अपनी तकारीब जो है। चलिए, कमिश्नर कराची साहब ने तो आपको अगर परमिशन दे दी है तो कुछ सोच समझ के उन्होंने दी होगी यकीनी तौर पे। दूसरी जानिब मैं ये जानना चाहूँगा कि बड़ी आसानी से अभी आपने कहा कि एसओपीज़ को फॉलो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन केस अगर कोई शादी हॉल एसओपीज़ को फॉलो नहीं करता या किसी चीज़ में कोई कोताही पाई जाती है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे फिर? क्योंकि जो कमिश्नर कराची सिंध हुकूमत से जो बात की है वो आपने एसओपीज़ को फॉलो करते हुए की है। अब अगर एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी होती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे फिर? देखिए, हमने ये भी साथ में रिकमेंडेशन के अंदर लिखा है, हमने अपने फोकल पर्सन बनाए हैं। हम वैसे भी हमने टीम वर्क के ऊपर हमने एक टीम बनाई हुई थी, वो विजिट कर रहे थे और जहां पे अगर खिलाफ वर्जी हो रही थी हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे थे। हमने यही चीज कही है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो आप उसको बंद कर दें, आप उसको सील लगा दें। क्या किसी को बंद करने से फौरी तौर पे कोरोना वायरस की एसओपीज होती हैं, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, मगर कोरोना तो स्प्रेड हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जवाबदेही कौन करेगा? फिर आप करेंगे, सिंध हुकूमत करेगी? हमने 100% मेक श्योर किया है कि हम 100% एसओपी को फॉलो कराएंगे। देखिए, क्या हमारे ऊपर ही ये हमारी फील्ड है, हमारे ऊपर ही इल्जाम तराशियां हो रही है कि तमाम जो शादी हाल है यहाँ से कोरोना स्प्रेड कर रहा है। आपको मॉल्स नजर नहीं आ रहा है, आपको बैंक्स हो गए और ये जो आ रहा है एनसीओसी इन तमाम चीज की तरफ आ रहा है। मैं अगर शादी हॉल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी शादी हॉल पे ही काफी जोर दिया गया है। मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारे शादी हालों में 100% एसओपी को फॉलो कराया जाएगा और जा रहा है। ये इस चीज का सबूत है कि हमारे पास फोन आते हैं कि आप लोग मिनिमम कैपेसिटी के ऊपर शादी ब्याह की तकरीबात कर रहे हैं, आप 10 बजे की पाबंदी को जो है आप बरकरार रखे हुए हैं, हमारी तकलीफ खराब हो रही है। इस चीज का सबूत है। हमारी इंडस्ट्री के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई दूसरी इंडस्ट्री इस तरीके से एसओपी को फॉलो करा रही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके, एसओपीज़ को फॉलो करें और खिलाफ वर्जी हो तो हम कार्रवाई की भी उम्मीद रखते हैं कि कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। उन तमाम लोगों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उन पर जुर्माने भी होने लाजमी है जिस तरह से वो एसओपीज़ की खुलेआम खिलाफ वर्जी करें। बहुत शुक्रिया राना रईस साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुल्क भर में आज से इंडोर शादी हॉल पर पाबंदी एनसीओसी की जानिब से लगाई गई, मगर अभी राना रईस साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत से बात हुई है, उन्होंने इस एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के तौर पर और उन्हें फिर वेंटिलेशन का सिस्टम कहने के बाद हमें जो शादी हॉल के अंदर तकरीब करने की इजाज़त दी है, मगर जो लिमिट दी गई है मेहमानों की वो भी एसओपीज़ के अंदर ही देखी जाएगी। इसके साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर और जो खाने पीने का जो भी इंतजाम होगा उस पर भी एसओपीज़ को फॉलो किया जाएगा और फॉलो नहीं करेंगे तो उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई भी होगी। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।